गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग म्यूटेशन का जो हमारा सेकेंड लेक्चर है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने म्यूटेशन के टाइप्स पढ़ा था। म्यूटेशन क्या होता है, मतलब किसी भी मनुष्य में जो सडनली चेंज हो जाता है, ये वो किसी वजह से भी हो सकता है, वो इन्वायरमेंट से भी हो सकता है, जेनेटिक लेवल पे भी हो सकता है, तो उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन जो जेनेटिक लेवल का म्यूटेशन होता है वो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन को भी पास आउट होता है। ठीक है, तो म्यूटेशन ये हम लोग पढ़े थे। म्यूटेशन के हम लोग टाइप पढ़े थे कि म्यूटेशन मेनली टू टाइप से होते हैं। एक होता है कि क्रोमोसोमल लेवल पे म्यूटेशन क्या होता है, और एक जीन लेवल पे म्यूटेशन होता है। जो क्रोमोसोमल लेवल पे होता है उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं, जो जीन लेवल पे होता है उसको जीन म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा था कि जीन म्यूटेशन कभी यहीं छोड़ देते हैं, उसके बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम जो क्रोमोसोम लेवल पे म्यूटेशन होता है उसकी स्टडी करते हैं। तो क्रोमोसोम लेवल के जो म्यूटेशन होता है वो भी मेनली टू टाइप्स का होता है। तो कभी हो सकता है कि उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, तो उसको कहते हैं चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। या हो सकता है कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो जाए, ठीक है, ड्यूरिंग म्यूटेशन, तो हो सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद जो हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसको क्रोमोसोमल एबरेशन, जो अगर उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है तो स्ट्रक्चरल एबरेशन कहते हैं, और अगर उसके नंबर में जब चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं। ठीक, अब फिर जो अब हम जो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन है या उसके नंबर में, क्रोमोसोम के नंबर में जो चेंज होता है उसको भी वहीं रोकते हैं। अब हम आ जाते हैं आपके जो स्ट्रक्चर में चेंज होता है या क्रोमोसोमल एबरेशन, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन होता है, उसको हम स्टडी करते हैं। जो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन होता है या स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम में जो होता है वो भी मेनली टू टाइप्स के होते हैं। उन्हीं का टाइप्स हम यहाँ पे लिखे हैं कि चेंज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, और दूसरा है नो चेंज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। देखिए, म्यूटेशन पढ़ने से पहले जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है उसको ज़रूर आप पढ़िएंगे। जब वहाँ आप फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो आपका बेसिक क्लियर होगा कि किस किस टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक, तो हम आज म्यूटेशन का सेकेंड लेक्चर में जो आपका कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम के क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग होती है उस, या क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल एबरेशन जो होता है उसके दो टाइप्स हैं, चेंज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, दूसरा है नो चेंज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। तो आज इसका एक पहला कि चेंज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम का हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इसमें लिखा है चेंज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम में कि इन दिस म्यूटेशन चेंज द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज ऐड और डिलीट। कह रहा है कि ऐसा म्यूटेशन जबकि क्रोमोसोम में, ठीक है, क्रोमोसोम में या तो कुछ उसके सेगमेंट ऐड हो जाए या कुछ सेगमेंट डिलीट हो जाए, या कोई जीन ऐड हो जाए और कोई जीन डिलीट हो जाए। देखिए, एक क्वेश्चन, जब जीन में इसके पहले पर जीन म्यूटेशन मतलब होता है कि जीन के अंदर या उसके न्यूक्लियोटाइड में चेंजिंग हो जाए या उसके जो बेस पेयर्स हैं उनमें चेंजिंग हो जाए तो जीन म्यूटेशन करते हैं। लेकिन जब पूरा एक सेगमेंट या पूरा एक जीन का ही फेरबदल हो जाता है उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। इसको थोड़ा दिमाग में रखिए, क्योंकि हम बार बार जीन की भी बात करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि जीन म्यूटेशन में भी तो यही होता है। नहीं, जीन म्यूटेशन में जीन के अंदर चेंजिंग होता है और क्रोमोसोमल म्यूटेशन में पूरे एक सेगमेंट की बात होती है। ठीक, तो कि इन दिस म्यूटेशन चेंज द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज ऐड और डिलीट। यहाँ पे जीन भी कर सकते हैं आप, एक मिनट, यहाँ पे ओ और जीन कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि या तो उनमें अमाउंट में जो क्रोमोसोम का जो है सेगमेंट या तो ऐड हो जाएगा या तो डिलीट हो जाएगा। इस बेस पर जो आपका चेंज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है वो भी मेनली टू टाइप का है, डिलीशन एंड डुप्लीकेशन। डिलीशन का मतलब है लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि कोई अभी बता देंगे, ठीक है, कि कोई पार्ट उसका लॉस हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिलीशन। और डुप्लीकेशन एडिशन ऑफ होगा, यहाँ पे एडिशन ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम और जीन, जीन का या क्रोमोसोम का जो है सेगमेंट जो है वो ऐड हो जाए। डुप्लीकेशन का मतलब एडिशन है और डिलीशन का मतलब डिलीट या लॉस हो जाए। ठीक है, इसके बाद इस पे बेस पर डिलीशन भी टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट है आपका टर्मिनल डिलीशन, दूसरा है आपका इंटरकैलरी डिलीशन।
टर्मिनल का मतलब ये है कि जब भी कोई पार्ट डिलीट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो क्रोमोसोम के टिप से हो, यानी कि टर्मिनल पोजीशन से हो। जैसे ये नीचे से भी हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए हमारा क्रोमोसोम है, आप देखिए क्रोमोसोम पर ए बी सी क्या है, जीन है, और यहाँ पे जो सेगमेंट डिलीट हुआ है, यहाँ वाला जो सेगमेंट ए है वो डिलीट हो गया और साथ में जीन ए भी डिलीट हो। इसीलिए जीन और क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेगमेंट पे ही जीन होते हैं, क्रोमोसोम के सेगमेंट पे ही जीन होते हैं। तो अगर सेगमेंट गया तो जीन भी पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं टर्मिनल। इंटरकैलरी मतलब कि टर्मिनल को छोड़ के क्रोमोसोम के बीच वाले पार्ट से कहीं भी जीन या सेगमेंट अगर आपका डिलीट हो जाता है तो उसको इंटरकैलरी डिलीशन कहते हैं। जैसे मतलब ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये बी, यहाँ से आपने देखा था तो ए, यहाँ से बी डिलीट हुआ है और यहाँ से ए डिलीट हो गया, तो ये ए और सी हो गया, ठीक है। बी जो है आपका डिलीट हो गया, यानी कि क्रोमोसोम के जो पूरा क्रोमोसोम है उसके किसी भी बीच वाले पार्ट से टर्मिनल को छोड़ के कहीं से भी अगर कोई पार्ट डिलीट हो जाता है तो वो क्या होता है, डिलीशन होता है, या आप कहते हैं इंटरकैलरी डिलीशन होता है। डुप्लीकेशन में भी वही है, ऐड हो जाएगा कोई भी दो, कहीं से भी कोई सेगमेंट ऐड हो जाए। जैसे मान लीजिए रिवर्स डुप्लीकेशन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए बी सी डी क्रोमोसोम है, उसमें ए बी सी डी जीन है, और ए बी सी डी में आपने देखा होगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ठीक, ए बी सी के बाद ए बी रिवर्स हुआ है, रिवर्स डुप्लीकेशन हुआ था, यानी कि बी और ए हो गया है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि इनका अमाउंट बढ़ गया, इसमें देख रहे हैं तो अमाउंट क्या है, घट रहा है, इसीलिए अमाउंट की बात की गई है। देख रहे हैं इस वाले में डुप्लीकेशन में सेगमेंट हटा तो जो अमाउंट था वो कम हो गया, इसमें देख रहे हैं कि इसमें अमाउंट, उसमें सेगमेंट ऐड गया तो अमाउंट पहले छोटा था फिर उसके बाद बड़ा हो गया, ठीक। तो ये देखिए टेंडम डुप्लीकेशन में होता है कि जो रिवर्स होगा एकदम सीक्वेंस में होगा, जैसे ए बी सी डी है, ये देखिए नीचे वाले, आपके नीचे वाले जो आर्म्स है उस पर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि ए बी के बाद ये ए बी है तो मैंने ए बी यानी कि पूरा सीक्वेंस है, और यहाँ पे रिवर्स था, ठीक है। तो ये रिवर्स डुप्लीकेशन, ये टेंडेंट डुप्लीकेशन। अब आ जाते हैं हम लोग के इसके एग्जाम्पल के ऊपर। इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है डिलीशन का, नोट कर लीजिएगा, क्राई डू कैट सिंड्रोम। ये किसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको सही से लिख लीजिए, क्राई डू कैट सिंड्रोम। क्राई डू कैट सिंड्रोम जो होता है, देखिए यहाँ पे -5p कहते हैं इसको। देखिए एक और बताते हैं, जो क्रोमोसोम होता है ये, इसके जो ऊपर वाली आर्म होती है इसको p कहते हैं, नीचे वाली आर्म को q कहते हैं। तो कह रहा है कि क्रोमोसोम नंबर 5, जो क्रोमोसोम नंबर 5 है उसका जो p वाला सेगमेंट, p वाला होता है, ठीक है, वहाँ का जो ऊपर वाला पार्ट है वो डिलीट हो जाता है और इसका लॉस हो जाता है, किसमें, आपके क्राई डू कैट सिंड्रोम में। और यह सिंड्रोम जो होता है मेनली जो न्यूली बर्न चाइल्ड होते हैं उनके अंदर होता है। होता क्या है कि जो 5 नंबर का क्रोमोसोम होता है, उस 5 नंबर के क्रोमोसोम की जो पी आर्म होती है, उसका जो टर्मिनल, उसका जो ऊपरी वाला पोजीशन होता है, ठीक है, वहाँ से जो क्रोमोसोम के सेगमेंट होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, वो नहीं होते, लॉस हो जाता है उनका। इस वजह से जो न्यूली बर्न चाइल्ड होता है जब वो रोता है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ कैसे आती है, कैट के जैसे आती है। इसी की वजह से इस सिंड्रोम का नाम रखा गया क्राई डू, यहाँ पे चैट लिखा मैंने लेकिन इसको कैट पढ़ते हैं, ठीक है, कैट सिंड्रोम। और ये कौन से क्रोमोसोम नंबर होता है, क्रोमोसोम नंबर 5p पे होता है, ठीक है। इसी तरह से एक आपका डुप्लीकेशन का भी एग्जाम्पल है जो कि बहुत ये थोड़ा हाई लेवल का है लेकिन फिर भी इसको जाना चाहिए। इसका है बार आई कैरेक्टर ऑफ ड्रोसोफिला। क्या है, बार आई कैरेक्टर ऑफ ड्रोसोफिला,
बार आई, ये बार है सॉरी, बार आई कैरेक्टर ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, तो इसमें 16A जो जीन होती है, 16A जीन, ठीक है, क्रोमोसोम पे 16A जो जीन होता है उसका क्या होता है, डुप्लीकेशन हो जाता है, तो ये सिंड्रोम अपीयर होता है, कौन सा, बार आई कैरेक्टर ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, तो ये आपका था म्यूटेशन का लेक्चर मेरा 2 और चेंज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। तो आप देख रहे होंगे कि डिलीशन में अमाउंट इनका घट जा रहा है और डुप्लीकेशन में अमाउंट इनका बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये MCQ और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टडी करते रहिए। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने पढ़ाई को पे पूरा ध्यान रखिए, फोकस बनाए रखिए और धीरे धीरे मेरे वीडियोस पढ़ रहे हैं आप लोग उसको आराम से देखते रहिए। थैंक यू।